अरे छोड़ो शैलेश, मुझे पता है वो तुषार एक बहुत बड़ी अक्खड़ खोपड़ी है, वो कभी राजी नहीं होगा। बैठो। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बात करूंगा तुषार से। तुम क्या बात करोगे शैलेश, मैं उसे जानता हूँ। तो फिर क्या 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 करें? कबीर, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हूं। तुम चुपचाप बैठो, मैं बात करूंगा तुषार से, तुम बस मेरे साथ रहो। ओके ओके। रचना। जी कबीर भैया। जाकर तुषार को बुला, मुझे उससे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। जाओ। अरे जाओ ना, यहाँ बैठे बैठे मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जी। लेकिन गए कब राहुल साहब? यही कोई 4 बजे के करीब। कब तक लौटेंगे? सर ये तो मैं नहीं बता सकता कि कब तक लौटेंगे। लेकिन कुछ पता है कहाँ गए हैं, किसके साथ गए हैं? यस सर, कोई रोशनी मैडम आई थी, उन्हीं के साथ गए। ठीक है, वो ऑफिस वापस आए तो उन्हें कहिएगा उनके बड़े भाई का घर से फोन आया था, वो मुझे घर पे वापस फोन कर लें, जरा अर्जेंट काम। ओके सर। थैंक यू। भैया, कबीर भैया ने आपको बाहर हॉल में बुलाया है। क्यों? कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है, चलो। तुम्हारा कोई काम है यहाँ पे? जाओ अंदर जाकर बैठो। कहो, क्यों बुलाया मुझे? मैं तुम्हें इनसे मिलाना चाहता हूँ, ये शैलेश मेरे बिजनेस पार्टनर, और ये तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मिस्टर शैलेश को। शैलेश, एक्चुअली मेरे पास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर है। सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ लाऊं? नो थैंक्स भाभी जी। हाँ तो मिस्टर शैलेश, जल्दी कहिए क्या प्रपोजल है? ये क्या है? 2 लाख रुपए। किस लिए? हमारा प्रपोजल पास कराने के लिए जो तकलीफ आप उठाएंगे, ये उसकी कीमत है। दफा हो जाओ इस घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूस देने की? तुमने मुझे समझ क्या रखा, अपने जैसा घटिया और कमजोर इंसान? मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि पैसे से कोई भी काम कराया जा सकता है। आपके बैंक से लोन पास कराने के लिए मैं यही कीमत आपके एक कलीग को दे रहा था, मगर क्योंकि आप सीनियर हैं तो मैं आपको इससे ज्यादा भी दे सकता हूं। कितना बड़ा तुम? 10,000, 20,000, 50,000। कबीर, तुम इस काम के लिए इस आदमी को घर पे लाए थे? तुम जानना चाहते थे कि मैंने तुम्हारा लोन क्यों नहीं पास कर पाया? उसकी वजह है ये आदमी, क्योंकि ये बहुत ही घटिया और बहुत ही कमजोर इंसान। इसके पीछे बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं और बहुत जल्दी ये सलाखों के पीछे भी होगा। और क्योंकि तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, इसका साथ छोड़ दो वरना तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तुषार, अरे रहने दो कबीर, नफरत है इस इंसान को तुमसे। जलता है तुम्हारी तरक्की देख कर ये कभी जिंदगी में तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा, बता रहा हूं तुम्हें। जिसके ऐसे भाइयों से दुश्मनों की क्या जरूरत है यार? सबसे बड़ा दुश्मन तो यार तुम्हारे कबीर मेरा भाई है, इसलिए तुम मेरे सामने आजाद खड़े हो, वरना अभी के अभी तुम्हें जेल भिजवा देता, समझे तुम? और अगर तुम भी कबीर के भाई नहीं होते तो अब तक तो मैंने रास्ते से हटा दिया होता तुम्हें। तुम जैसे हजारों को ना मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूं।
वरना जेल भिजवा दूंगा। छोड़ ना, आज ही मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। चलो यहाँ से शैलेश। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। जो आज तुमने किया ना, इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। चलो शैलेश यहाँ से, चलो मैं कहता हूं। रिमेंबर दिस तुषार गिल। इतना प्यार। मैं राहुल और प्रिया को मिलवा के लाऊंगा। ए तुषार गिल, अगर अब ऐसा हुआ ना तो बहुत खून खराबा होगा और रोशनी के रास्ते में जो कोई भी आएगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और रोशनी और राहुल की शादी हो के रहेगी। ये तो वक्त ही बताएगा। अरे वक्त क्या बताएगा, मैं बताऊंगा। विशाल गिल, विशाल गिल। तुम जैसे हजारों को ना मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूं। तुषार, तुषार, तुषार क्या बात है? तुषार, तुषार क्या बात है? तुषार प्लीज, क्या बात है बताइए। तुषार क्या हुआ? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या। श्रुति, मैं जितना चीजों को सुलझाने की कोशिश करता हूं, चीजें उतना ही उलझती चली जाती है। अरे मैं तुम सबसे तो प्यार करता हूं, तुमसे, कबीर से, राहुल से, प्रिया से। अरे मेरी जिंदगी तुम लोगों के बगैर अधूरी है। लेकिन मेरी ये बात कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। समुद्र लड़के मुझे अकेला छोड़ के चले गए। नहीं तुषार, आपको कोई छोड़कर नहीं गया है। मैं हूं ना आपके साथ, सब है आपके साथ। कौन है? बोलो ना, कौन है मेरे साथ? अरे मैं बहुत जल्दी कबीर के सामने शैलेश का पर्दाफाश करके सच्चाई सामने लाना चाहता था, मगर उससे पहले ही मेरे और कबीर के बीच में लड़ाई हो गई। और अब हम दोनों के बीच में एक ऐसी दरार आ गई है कि मैं उसे चाहकर भी नहीं भर सकता। श्रुति, भगवान पर भरोसा रखिए। आज नहीं तो कल कबीर को शैलेश की सच्चाई पता चल जाएगी और आप दोनों में सुलह हो जाएगी। लेकिन राहुल भैया और रोशनी की शादी से मना करके आपको विशाल से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए था। अब तो राहुल भैया भी तैयार हैं। राहुल इसलिए राजी है क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानता। कैसी सच्चाई? श्रुति, आज मैं प्रिया से मिला था। आप प्रिया से मिले थे? हाँ श्रुति, श्रुति, प्रिया का रंजीत कपूर से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा का सारा षड्यंत्र प्रिया की मां का रचा हुआ है, क्योंकि उसकी मां नहीं चाहती कि राहुल और प्रिया एक साथ रहें। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ श्रुति, वो नहीं चाहती कि राहुल और प्रिया पति पत्नी बनकर एक साथ रहें। लेकिन मैंने प्रिया से वादा किया है कि मैं प्रिया और राहुल को मिलवा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तुषार, रोशनी का क्या होगा? रोशनी को तो सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा श्रुति, क्योंकि जो रोशनी के साथ हुआ है वो नहीं चाहेगी कि वही प्रिया के साथ भी हो। लेकिन राहुल भैया कभी नहीं मानेंगे। जिस दिन श्रुति, जिस दिन राहुल को पता चलेगा ना कि उसे बर्बाद करने वाला और कोई नहीं
बल्कि रोशनी का पिता उमेश मेहरा है। उस दिन जरूर मानेगा। ये सच है श्रुति। उमेश मेहरा ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर राहुल का सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया। उसके जितने भी बिजनेस ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं उसकी वजह है सिर्फ उमेश मेहरा। और अगर आज वो राहुल को दामाद बनाने को तैयार है तो सिर्फ अपनी बेटी की जिद की खातिर। और आज वो राहुल को धर्मात्मा बनकर गले लगाना चाहता है तो सिर्फ अपने मतलब की खातिर। तुम्हें क्या लगता है श्रुति, जिस दिन ये असलियत राहुल के सामने खुलेगी तो क्या वो रोशनी से शादी करने को तैयार हो जाएगा? कभी नहीं श्रुति। विशाल चाहे कुछ भी कर ले, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं राहुल और प्रिया को मिलवा कर ही रहूंगा। और तुम? मैं सब कुछ सह सकता हूं श्रुति, अपनों से नफरत, उनसे बेगानापन, उनसे दूरी, सब कुछ। मगर मैं तुमसे दूर होके जिंदा नहीं रह सकता। तुषार, मैं सच कह रहा हूं श्रुति, मैं तुमसे दूर होके मर जाऊंगा। तुषार नहीं। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तुम कहोगी तो मैं कोमल को भी अपना लूंगा, लेकिन सच? लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझसे दूर जाने की बात कभी नहीं करोगी। कभी नहीं तुषार। तुषार, आज आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुषार, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मैं ये बात कोमल को बता के आती हूँ, बहुत खुश होगी। अरे मेरी बात तो सुनो, सुनो। कल I love you श्रुति, I love you। बेटा, आपके पापा ना आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जाओ। हाय। बेटा, आपको उस दिन जो पापा ने कहा उसके लिए मैं अपने पापा को माफ नहीं करोगे? अपने दोस्त पापा को माफ नहीं करोगे? आई एम सॉरी। पापा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे परमेश्वर से और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपके पति परमेश्वर के लिए अभी भी कुछ और है आपको देने के लिए। क्या? पिकनिक। कल पापा छुट्टी लेंगे और मम्मी, पापा और उनकी लाडली बेटी पिकनिक पे जाएंगे। हम लोग जू बीच जाएंगे, हॉर्स राइडिंग करेंगे, प्लीज पापा। यस, हमारी लाडली बेटी हमें जहाँ कहेगी हम वहाँ जाएंगे। क्यों? देखा मम्मी, मैंने कहा था ना हम पापा को एक और मौका देंगे। एक और मौके की बात क्या है? That's a secret. अब मुझे भी बताओ, देखो नहीं तो कल की पिकनिक कैंसिल। हाँ, अरे बता दो ना मम्मी। आप कल हमें पिकनिक पर ले जाइए, हम आपको हमारी सीक्रेट बता देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा चलो अब सोने, बहुत लेट हो गया है। रुको ना मम्मी, मुझे पहले उर्वशी दीदी के साथ मेरा गेम तो खत्म करने दो। अरे रे रे रे, कहीं नहीं जाओगी, बहुत लेट हो गया है, सोने चलो। बोलो ना दोस्त पापा। अरे जाने दो ना, वैसे भी बहुत दिन हो गए।
हमने अकेले में कोई बात नहीं की। अच्छा पहले दूध तो पी लो, मैं तुम्हारे लिए दूध ले आती हूँ। मैंने तो उर्वशी दीदी साथ तो पहले से ही दूध पी लिया, अभी पाप की बारी। मैं दूध नहीं पीऊंगा। क्यों? दूध पीने के मामले में तो आप कोमल से भी ज्यादा चोर हैं। पीना पड़ेगा, लेकर आती हूँ। अरे सुनो तो। छी। गॉड ब्लेस यू। मेरी मेडिसिन है ये। मैं रख दूं? नहीं, मैं खुद ही रख लूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्या? मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ एक नई तस्वीर लगाई जाए, मम्मी पापा और उनकी प्यारी बेटी की। क्यों? आप जो सोचते हैं ना, बहुत अच्छा सोचते हैं। हाँ, खास कर जब मैं तुम्हारे नजरिए से सोचता हूँ तो। अच्छा लीजिए, पी लीजिए। ठीक है, तुम अपने हाथों से पिलाओगी तो पियूंगा। आज तो मेरा हक भी है, मैंने तुम्हारे मन की मुराद पूरी नहीं की। तुषार। तो ठीक है, मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा, आप ना बच्चों के भी बच्चे हैं, पीजिए। थोड़ा सा और। तुम मुझे इतने दिनों बाद मिली हो ना, मुझे आज तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। पहले आप दूध पी लीजिए, वरना बातों ही बातों में टाल जाएंगे दूध पीना। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपको। ओफो। अच्छा ठीक है, दो। पूरा। गुड बॉय। गुड मैन। अब सुनो मेरा क्या प्लान है। प्लान? किस लिए? अरे हमारी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, हमारी बेटी मिस कोमल गिल के बारे में। बताइए। सबसे पहले तो हम कोमल का एडमिशन किसी अच्छे से स्कूल में करवाएंगे। उसका इंतजाम मैंने कर लिया ना, संजना से बात की थी। लेकिन कोमल का स्कूल शुरू होने में अभी कुछ वक्त है। इस दौरान हम महाबलेश्वर जाएंगे। इसका इंतजाम तो तुमने नहीं किया होगा ना, ये तो आप किसी खादिम को करना पड़ेगा। सच? हम लोग छुट्टियों के लिए जाएंगे? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम कोमल के साथ कुछ वक्त अकेले में गुजारें, ताकि वो भी हमें ठीक से जान जाए और हम भी उसे ठीक से पहचान पाए। और फिर और क्या? और फिर हम हनीमून पे भी नहीं गए थे, तो ये बात मुझे अभी भी याद है। मैं चाहता हूँ कि हम किसी खूबसूरत सी जगह पे एक साथ। क्या हुआ तुषार? तुषार? तुषार क्या बात है? तुषार क्या हो रहा है आपको? तुषार? तुषार? तुषार आपको क्या हो रहा है? तुषार? तुषार कुछ बोलिए तो। तुषार क्या हो रहा है आपको? तुषार? तुषार कुछ बोलिए तुषार। तुषार क्या हो गया आपको? तुषार उठिए। तुषार आपको कुछ नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? तुषार उठो। तुषार नहीं। तुषार क्या हो गया आपको? तुषार प्लीज। तुषार उठो प्लीज। तुषार उठो प्लीज। तुषार उठो। खुशी संजना। खुशी संजना।